मेरी कृपा मई राधे, करुणामयी राधे, मेरी कृपा मयी राधे। प्रेम सरोवर छान के भाट के चित की चाहत में, यहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले, क्यों बैठो करीब की छान में। प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही, रघुओं पर सूझे सुभान में। मन तो है मिले विश्राम यही, विश्राम के छोड़ के आने में। करुणामयी राधे, मेरी कृपामयी राधे, करुणामयी राधे, सोने सच्चा जय जय राधे। भैया जय जय श्री राधे। आय कर संतन की संगत में बारला, सदा पद पंकज में शीश नभाओ कर। नहा कर प्यारे मार कंद कन्या में जाए, ललित लगाए अंग अंग हो सायो। पायो कर प्रभु के प्रसाद प्रसन्न है, श्री वनराज जी की परिक्रमा जायो। जायो पर ध्यान मन मगन होए हृदय बीच, बैठ के निकुंजन में राधा धन गायो। बैठ के निकुंजन में राधा धन गायो, बैठ के निकुंजन में राधा धन गायो। करुणामयी राधे, मेरी कृपामयी राधे, करुणामयी राधे, मेरी कृपामयी राधे। महाराज जी कीर्तन में विशेष करके राधा रानी के कन्हैया के सवैया बहुत सुनते थे और उनको आदेश करते थे। बड़ी कृपा से महाराज जी हमारा जीवन चलाया। और आज भी मुझे ऐसा लगता है, जब भी मैं वैष्णव के संग रहता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि महाराज जी है नहीं। और अंतिम कवि लाडली का नाम कभी जिज्ञासा से निकलता है, अपनी वैष्णव वाहिनी की कृपा करते हैं। मैं भटका हुआ था बचपन में, मेरे इंट्रोडक्शन हुआ तो मुझे ज्ञान तो नहीं, लेकिन गुरु वैष्णव से कुछ कथा श्रवण की तो महाराज मुझे पता नहीं, मेरे अंदर कोई साधन भजन भी नहीं था, लेकिन गुरु वैष्णव मुझे बड़े दयालु हैं। सभी शास्त्रों का खूब ज्ञान है, कथा भी बहुत बोला सभी ने महाराज के रहते हुए, लेकिन हमको महाराज खड़ा कर देते थे। मैं डर की वजह से जाता था। और मेरा जो गुरु भाई कृष्णदास, उसने तो खुद के कह दिया महाराज जी हम तो कीर्तनिया हैं। लेकिन महाराज जी ने दयालु, तो महाराज जी ने सभी का कल्याण किया। जो भी महाराज जी ने बताया कि एक का ही नहीं, सभी का कल्याण किया और सबको अपनाया। किसी के अंदर भक्ति है नहीं है, साधन भजन है नहीं है, किसी को जाने नहीं दिया। जय जय श्री राम। तो इसमें अंतिम कवित्व में 4 लाइन है,
संसार में बहुत सुंदर सुंदर भोगों की प्राप्ति हो सकती है, यहाँ तक एक वैकुंठ भी मिल सकता है, लेकिन संतों का समागम, उनका दर्शन, उनकी अहेतुक कृपा किसी किसी भाग्यशाली को होती है जो इस पुष्ट को, इस अपराधी को प्राप्त हुई। जय जय श्री राधे। श्यामा 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 ताली बजाने के ताली की समझ लगे और कुर्ते की समझ लगे। जय जय श्री राधे। राधा रानी की ताली बजाने से भगवान की सेवा होती है। जय जय श्री राधे। तात मिले तुम्हें, मात मिले, सुख भाग मिले, मुक्ति सुखदाई, राज मिले, गजराज मिले, संसार मिले, मन वांछित लोक मिले, लोक मिले, सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, रूपे कुंभ जाए, सुंदर और मिले सबही, संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सबही, संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सबही, संत समागम दुर्लभ भाई। मेरी बोलो भैया, एक मिनट में पूरा करेंगे। मेरी करुणामयी, वो मेरी करुणामयी, मेरी करुणामयी, वो मेरी करुणामयी, मेरी कृपामयी। राधे राधे राधे, जय राम श्यामा श्यामा, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, बोलिए गुरु जी महाराज की, प्रसभानंदन श्री लाल लीलू की जय। जय श्री राधे। ओम ज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री रमण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गुरुगंध गोस्वामी महाराज भक्ति रखर श्रीधर गोस्वामी भक्तपुरी गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद माँ स्नेहशिला मातृवृंद एवं प्रपूज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज नरसिंह महाराज एवं कृष्ण प्रभु सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ प्रणाम सिखा हो। आज श्रीमद् भागवत कथा की पंचम दिवस है। काल हम लोग ने परात्पर तत्व सर्वलोकैक नायक अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की कर्ता नियामक कहा जाता है, कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। ऐसे पर परातत्व भगवान वैष्णव श्याम सुंदर की उनकी जन्मलीला की कथा हम लोग संक्षेप रूप में श्रवण किया। कथा तो बहुत सुंदर ही है। सभी लोग गुरुदेव की कथा जब बोलते हैं मेरा जिहाद बहुत खुजलाते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। भागवत में कृष्ण की लीला कथा कितने है, थोड़ी सी कथा ही सुखदेव गोस्वामी पाद ने बताया। अधिक रूप में भक्तों के जीवन चरित कथा बताया, जैसे ध्रुव महाराज जी की कथा, प्रहलाद महाराज जी की कथा, अम्बरीश महाराज जी की कथा। काल सुना है ना अम्बरीश महाराज जी की कथा। यहाँ तक भी लेकर के कृष्ण के जितने भी ब्रज मथुरा दरगाह आदि समस्त भक्तों की चरित कथा वर्णन किया। भगवान कहते मैं भक्त से भिन्न नहीं, एक ही अभेद। इसलिए भागवतम मृत में सनातन गोस्वामी पाद इसी संदर्भ में भक्त भक्ति और भगवान तीनों की ये वैशिष्ट कहा गया। भक्त छोड़ करके भगवान नहीं है और भगवान छोड़ करके भक्त है। इसलिए उसी प्रकार
एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं ग्रंथ भागवत की समझने के लिए, अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्त भागवत की जीवन चरित कथा श्रवण करना पड़ेगा। उसी कड़ी में इस हमने गुरुदेव की शतवार्षिकी जन्म महोत्सव पर ये भागवत कथा रखा है, किंतु वास्तव रूप में गुरु वर्ग की जीवन चरित कथा हम श्रवण कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव किस प्रकार दिनाद की सुनीच ये भी दिखाई पड़ता है, और किसी सहनशीलता है। इस साधु के जो 5 लक्षण श्रीमद् भागवत में बताया, क्या? तितिक्षव, कारुणिका, सुहृद, सर्वदेहिना, अजातो शत्रु, संत, साधव, साधु लक्षण। साधु के 5 लक्षण होता है, भक्त के 5 लक्षण होता है। तितिक्षव सहन की क्षमता है। देखो गुरुदेव की किसी प्रकार है, अभी याद आ गया गुरुदेव की कथा। एक गोपीनाथ भवन में विग्रह प्रतिष्ठा है। हम लोग तो उस समय गुरुदेव के अगल बगल में रहने वाले है। देखे होंगे चित्रपट भी आप देखे कहीं बार देश विदेश में, वो है गुरुदेव के अगल बगल में रहने वाले है। आज तो गुरुदेव से ना जाने कितने लोग पता नहीं कहाँ दुस्त और समुद्र लगते हैं। जैसे बड़े बड़े लहरियां आ रही हैं, कितनी तूफान चल रही है, ऐसे लग रहा है। इस संदर्भ में भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज भी कहते थे, उनके मुखारबिंद से मैंने श्रवण किया। भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कहते थे, देखो मेरे गुरुदेव जब रथ प्रकट ला कर रहे थे, भक्ति दई माधव महाराज मेरे गुरुदेव, ये हमें 50 साल तक मेरे गुरुदेव की सेवा में अगल बगल में रहते थे। गुरुदेव की समस्त प्रकार की सेवा में करता था। जो गुरुदेव सेवा देते थे उस समय 50 साल लगते थे, 5 दिन लगा मुझे, उन्होंने जो सब किया। किंतु गुरुदेव जो अप्रकट हो गए, एक क्षणकाल जैसे मुझे हजारों साल लग रहे, जैसे मान रहे दिन काट लिया है। वास्तव विरह किसको कहते हैं, वो अनुभव करते हैं। गुरुदेव जब हमारे सानिध्य में रहते, निकट में रहते हैं, उनकी जो आदर्श स्नेह प्रीति वो एक अनिर्वचनीय, कई भाषा के द्वारा संभव नहीं। तो गुरुदेव के तितिक्षव के बारे में माने तितिक्षव किसको कहा जाता है? सहन स्मृति क्षमता, उसी कहा जाता है तितिक्षव। गोपीनाथ भवन में विग्रह प्रतिष्ठा, और उस विग्रह प्रतिष्ठा में गुरुदेव विराजमान थे। ठाकुर जी के जो विग्रह पंचामृत में स्नान कराया है, तो किसी भक्त ने अधिक रूप में जब बाल्टी पानी लेकर के विग्रह के ऊपर देने से गुरुदेव के जो है ये वस्त्र, जो सन्यास वस्त्र जो है वो क्या हो गया? गीले। देखो गुरुदेव कुछ नहीं बोले। माधव महाराज गुरुदेव के तो आंखों की पुतली के भांति सेवा, उन्होंने कहा जे गुरुदेव ये वस्त्र चेंज कर दीजिए। गुरुदेव उनके कितने लोग हैं, पर इतने लोग आए हैं, मैं क्या वस्त्र चेंज करने के लिए अपने कमरे में जाऊंगा? जैसे कह रहे हैं हमारे काम में जाना है, तुम आया है तो जा नहीं सकते, पैर रख दिया जा नहीं सकते, ये पाबंदी है। हाँ नहीं आते, नहीं आते कोई बात नहीं, आ ही गए, आ गए तो बैठ जाओ, खड़े मत हो। हमारे गुरुदेव देखा ना, ये प्रवचन होते थे, बड़े बड़े पंडित लोग बोलते 3-3 घंटा गुरुदेव बैठे रहे। हाँ ये नहीं है महाराज, हमारे काम है, छोड़ेंगे नहीं भैया, हम सच बोलते हैं, हम सत्य बोलते हैं, सच मारे तो मारे,
लट्ठा, ये काम नहीं चलेगा भैया। हम वक्ता बोल करके चले जाए बस, ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारे। हाँ बोले 3-3 घंटा बैठे, आप लोग देखे ना, पुराना कौन है, हाथ उठाओ सब, देखा है कि नहीं? जब पंडितों के सभा होते थे, बोले पिशाची करनी नहीं जानी चाहते जाते थे नहीं। हाँ यही है विचार, ही इसके इसकी कहा जाता है मर्यादा। सुनो पहले, हम छोड़ेंगे नहीं, सब बोल देंगे, बैठो तो बैठो। जैसे भागवत बैठ करके बैठे ना, 3 घंटा पैखाना पेशाब बैठ कर बैठना ही पड़ेगा, भले नीचे से चले जाओ। भाई भागवत वैसा सब छोड़ करके आप जा नहीं सकते। बात सही है कि नहीं? जो जितने भागवत है कहीं उठा देखा आपने, जितने आप देखो हमारे जितने बड़े बड़े भागवत के वक्ता होते हैं 3-3, 4-4 घंटा बैठे रहते हैं, क्या पेशाब पैखाना लगते नहीं है, पहले सब करके आते हैं और उतने समय इसको रोक करेगा, आपको नहीं पड़ेगा। किसी क्रम बंद हो, क्रम हम तो जानता है, मर्यादा उल्लंघन हो जाता है। हाँ मैं बोल के चलो, हाँ विशेष कोई स्थिति में तबियत खराब हो गया, हार्ट फेल होते जा रहे, हार्ट फेल, मेरा गुरुदेव बोले महाराज मेरा शाम हो गया, हम ये बात सुनने के लिए तैयार हैं, हम तो कैसा ही करें। हाँ देखो ये लोग वृंदावन वही तो जगह से आए, बहुत लोग अप डाउन करते रहते हैं सुबह शाम। हाँ हम समझ में आ रही है, कोरबा लगे हम सच ये प्रेम प्रति की बात है, सच पानी भी नहीं पीते तो महाराज जी भी नहीं पीते, पानी पिए, पानी पीने के लिए पानी दे रहे, पानी ले आओ। ये अब होने लगा, महाराज जी को समझते नहीं, पहले पानी भी नहीं पीते। देखो हम इसमें करें गुरुदेव के देखो, इसमें मैं गुरुदेव के स्मरण करा रहा हूँ, आज गुरुदेव की कथा है, वही गोपीनाथ होने गुरुदेव के कपड़ा जो है थोड़ा सा गीला हो गया, और कार्तिक महीने आप लोग अंदर थोड़ा भी ठंडी तो है ही। माधव महाराज जी कहने लगे तो गुरुदेव बोले मैं नहीं कहूँ, माधव महाराज बोले आप बोलो, मैं महाराज जी बोले गुरुदेव आप कपड़ा चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बोलते नहीं, अरे अच्छा मैं कहने कहा मैं गुरुदेव ये काम कर, आपके कपड़ा जो है दूसरी कपड़ा जो है ये अंदर जो है लाते हैं और आप इसको जो है चेंज कर लीजिए, सच आपको जाना नहीं पड़ेगा और आपके क्रम बंद भी नहीं होगा। मैंने गुरुदेव जी कहा गुरुदेव ये आपके जो है कपड़ा जो है सूखे कपड़े जो है हम लाते हैं और इस कपड़े के जो है गुरुदेव कहने लगे ये भी नहीं होगा है, क्योंकि जहां पर ऐसे एक नियम संबंध होना चाहिए। गुरुदेव बैठे है क्या मैं कहते गुरुदेव की ये सहन से लगे कि इतने कहा जाता है, आप कुछ गुरुदेव की अनेकों कथाएं स्मृतियां है, कितनी गुरुदेव है विचारशील थे सभा में, यहाँ तक भी बड़े बड़े जो मूर्धन्य है पंडित लोग आते थे, मनोहर लाल शास्त्री है जानते हो आप यहाँ पर है मथुरा के, और विशेष करके जो है वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी, उनके तो एक पेज ही केवल उनकी टाइटल है, कहाँ कहाँ कौन क्या क्या टाइटल है उनके। गुरुदेव क्या करते देखो, आज हमने इस प्रसंग में आप बताते जा रहे हैं जे काल हम लोग कृष्ण के जन्म उत्सव मनाए है। देखो मथुरा लोग के कहते हैं कृष्ण कहाँ जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया, मथुरा के लोग क्या कहते हैं, मथुरा के रहने वाले लोग क्या कहते हैं कृष्ण कहाँ जन्म लियो, मथुरा में कौन सा कारागार में, यही तो कहते हैं। और वो देवकी सुत कहा जाता है कि नहीं है, देवकी नंदन कहा जाता है, भागवत में कई श्लोक भी है देवकी नंदन करके कार दो भी कार्य। और देखो गोकुल के जो रहने वाले हैं वो क्या कहते हैं, यशोदा है, यशोदा नंदन श्याम सुंदर है, कृष्ण नामे बहु अर्थ कहू नहीं सुनी, यशोदा नंदन श्याम सुंदर यही मात्र जानी, और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं यशोदा नंदन श्याम सुंदर। देखो कि जो आजकल जितने भी है गोकुल में जाओ, कृष्ण के जन्म जो दिखाते हैं क्या बोले 84 खंबा जो है, और 84 खंबा के वो ब्राह्मण क्या बोलते हैं,
जे देखो मथुरा में जन्म लियो और गोकुल में माँ जसोदा क्या बोले, माँ जसोदा ने उनको पाला पोसा। गुरुदेव कहते देखो मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा नहीं, फिर हमारे कोई लोग आएंगे। बोलो ये कहा ये नहीं, कृष्ण वहीं पर प्रकट हुए कहाँ, मथुरा में। और कृष्ण कहाँ जन्म लिया, गोकुल। और उनके माता पिता कौन है, नंद और ये तुम्हें बोलना पड़ेगा तब तो मैं देखो गुरुदेव कितने ये तक भी इतने जो पंडित लोग जो बैठते थे, गुरुदेव कहते अच्छा बताओ आप सुभद्रनी टीका है और विश्वनाथ चक्र टीका आप दियो, भागवत की श्लोक पढ़ी। गुरुदेव एक एक श्लोक के जो है उद्धृत करते थे। फिर वही माँ बेटा बोले मनोहर लाल शास्त्री फिर बोले हाँ कृष्ण निमित्त माता पिता कौन है, नंद और जसोदानंदन की जय। क्योंकि हमारे गुरुदेव की एक विचार वैशिष्ट में कहा क्या, कहीं पर अपसिद्धांत तो हो जाए, अपसिद्धांत समझो क्या बोलो, जो सिद्धांत नहीं है वही पूछ है वो गुरुदेव सहन नहीं कर पाते। बड़े बड़े पंडित के भी टोक दे देते, बोले ये सिद्धांत ठीक नहीं है। गुरुदेव जैसे उन्होंने कहा, गुरुदेव निर्भीक वक्ता थे, जहां जहां पर जाते थे गुरुदेव निर्भीक रूप में निडर होकर के सत्य सिद्धांत विजय स्थापित करते। गुरुदेव की कथा याद आती। गुरुदेव इसलिए कहते देखो हमारे साथ तुम लोग सब चलना, जहां जहां पर मैं हरी कथा बोलती तुम लोग हमारे साथ चलना। क्यों, देखो ये तुम्हारे एक दिन काम में आएगा। मैं कैसे क्या बोलता हूं, क्या सिद्धांत देता हूं और उसके फिर सुन, और इसकी परवर्ती काल में विचार संप्रदाय से रक्षक होता है। संप्रदाय जो है कैसे होता है, इसलिए कहता है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, इसलिए कहा जाता है क्या कहते हैं 64 प्रकार की भक्ति के जो अंग होता है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती को कहते हैं आदु गुरु मुखा श्रवणा। शिष्य के कर्तव्य क्या है, केवल दीक्षा लेकर चले गए, भूमिरंग दिशा नहीं गए फिर 50 साल के बाद घूम करके आगे गुरुदेव मेरा पहचान दो। उस समय 15 साल की थी, कब दीक्षा ली 15 साल, और फिर 50 साल माने कितने साल के बाद आई, 65 साल होगी, 35 साल बाद आया, 35 साल। अरे नहीं 15 साल की होती दीक्षा गुरु से भी लिया, चली गई, फिर 50 साल के बाद कितने 65 साल होगी। अरे मैं तो सुनो 15 साल की वो थी। अच्छा चलो आपकी बात बता, कोई अपने बात बोले। 15 साल के समय आपने गुरुदेव से दीक्षा ली और 50 साल चले गए, 50 साल के बाद लौट कर गए, उस समय आपकी उम्र कितना हुई 65। ऐसा के रूपरेखा बदल जाएगी नहीं जाएगी। 15 साल के तो आप तो बहुत सुंदर थी हैं, पर देखो जैसा बहुत सुंदर है, और 65 के समय और फिर गुरुदेव की कहते, गुरुदेव कहते क्या नाम है, हाँ गुरुदेव आप मुझे भूल गए। 50 साल के बाद आ रही है वो, उसके 50 साल गुरुदेव भूल गई, वो नहीं करेगी। बोले मेरा नाम तो कोई याद नहीं। हाँ बीच में गुरु जी को मिले ही नहीं तो नाम कहाँ से याद रखे। गुरु बात इसलिए शिष्य कहते आदु गुरु मुखा श्रवणा। शिष्य के कर्तव्य क्या है, गुरुदेव के मुखारविंद से विचार हरि कथा श्रवण करना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे जाकर के क्या बताओगे आप बताओ। जैसे उन्होंने बताया बहुत अच्छी बात है, जय गुरुदेव हमें लिखाया पढ़ाया सिखाया और गुरुदेव से श्रवण किया, बात ही सब है। हम तो कहते उस दिन भी कार्य था हरण के जो लेक्चर में निकाले, मैंने कहा देखो गुरुदेव की प्रकट काल में हम लोग कभी इधर उधर कथा सुनने के ही जाते थे। जब गुरुदेव हरि कथा बोलते थे बस वही महाभागवत भी आ जाए दूसरी जगह में, अथवा बड़े बड़े के लेक्चर भी आ जाए, हम लोग कभी जाते थे। गुरुदेव की
विचार विशुद्ध धर्म श्रवण करो। गुरुदेव पढ़ाते थे सब, जैसे उन्होंने बताया है, संदर्भों से लेकर के है, सारी ग्रंथ अध्ययन कराया। उस समय गुरुदेव जैसे बता रहे बात सच है, चार बार गुरुदेव पढ़ाते थे है, सभी ब्रह्मज के खड़े कर देते थे, सिद्धांत भी बोलने के लिए श्लोक आदि उच्चारण कराते थे। इसलिए कहते हैं गुरु मुखात श्रवणात्, गुरु के मुख से श्रवण करो तो तुम्हारे ये क्या रहेगा, विश्वास रहेगा। जहां हम गुरुदेव से ये कथा सुनी और वही कथा में है, और जो गुरुदेव से सुने ही नहीं है क्या बताएंगे, इधर उधर के बात बता करके चलो उड़ो कोई कभी नहीं, जानते हो माने चलो ऐसे नहीं। इसलिए कहते हैं गुरुदेव की विचार वैशिष्ट श्रवण करना, जिससे हमारे गुरु जैसे आज त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि है। हाँ, मैं सोचा ये वक्ता लोग कुछ बोले किंतु किसी ने टच नहीं किया, सब कोई बात नहीं। हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कैसे महान थे, महाभागवत थे, ऊपर से देखने में है ऐसे साधारण लगते हैं। ये साधु के चित्त कैसे होता है, नारियल के उदाहरण है, नारियल देखा आपने, नारियल कैसे होता है, ऊपर से बहुत सख्त होता है, कठोर होता है, और अंदर में हृदय कैसे होता है, बहुत है, रोटी बनता है नीचे अंदर में है, आराम से आप खा सकते हैं, पानी है उसमें, प्यास लग रहे, भूख लग रहे, एक नारियल खा लो, देखो आपके पास है। मैं ब्राजील में रहता हूँ, कितना बड़ा बड़ा नारियल है, एक नारियल की पानी पी लिया बस आपके पेट बिल्कुल, और उसके अंदर में भी सुंदर जो है वो क्या रहता है, मलाई जो है, अब आपकी भूख कैसे चले। इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ऊपर से बहुत कर रहे थे। मैं तो सोचता था ये आज उमादि आकर के त्रिविक्रम गोस्वामी, लेकिन उन्होंने ज्यादा जो है त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के साथ, ये हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज है, बहुत है, उन्होंने बहुत विद्वान भी थे, यहाँ तक भी प्राकृतिक विद्या भी अर्जन किया है। आज यहाँ तक उनको दिया तो लाइफ में लिखा गया है, ग्रेजुएशन भी किया था। अच्छा, और सब नौकरी भी था, सब कुछ छोड़ करके आ, उनके पत्नी भी थी, और जब मारे में आगे उसके पत्नी भी आगे, आप चलो मैं नहीं जाऊंगी, पत्नी बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर मर जाऊंगा। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज क्या बोले, अरे तुम मरने के पहले मैं केरोसिन तेल डाल देती हूँ और मैचिस डाल देती हूँ तो बाकी वही त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ऐसे सुनाते थे, इतने उनके प्रवचन जो है आप लोग सुने होंगे, बात जब प्रवचन करते रहे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, यही से शुरू करते बात वही रहते आगे बढ़ते हैं, और काम करके छोड़कर बस। और एक श्लोक भागवत के श्लोक बोलते थे, लब्धास बहु संभवन्ते मनुष्यम अर्थम अनित्यम अभ्युदिरो तुरंत जब न पते तो निमित्तम जाव विषय विषय खोलू सर्वतसार, बस विषय खोलू सर्वतसार, इसके ऊपर ही घंटे भर विचार करते थे हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी। इसलिए गौड़ीय वेदांत समिति के तीन जो पिलार जो है, श्री बामन गोस्वामी महाराज, सेकंड श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, और थर्ड जो है श्री गुरुदेव शिवानंद गोस्वामी महाराज। इसके कहा जाता है गौड़ीय वेदांत समिति के थ्री पिलर्स भी कहा जाता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। ब्रह्मा जी के काम क्या है, सृष्टि करना, सृजन करना है। और श्री गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज दीक्षा आदि के, जिससे बच्चा पैदा होता है, जैसे काम उसने कौन किसने कहा है, उमादि कई चीजें है, जो आप बच्चा, जब गुरुदेव बोले, नारायण गोस्वामी बोले आप बच्चा पैदा करते हो और बच्चे के टट्टी पेशाब मुझे साफ कर, अर्थात गुरु क्या करते हैं, दीक्षा देते हैं, और शिक्षा गुरु के कार्य क्या है, और उनकी यथार्थ रूप में सब विद्या अधिदेव के शास्त्र ज्ञान दे करके उनके आगे बढ़ाते हैं, उसे नरिशमेंट करते हैं। ये श्री नारायण गोस्वामी महाराज
इसको कहता है विष्णु का, विष्णु के ऊपर। और सर त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कैसे उदाहरण दिया उनकी? शिव जी, शिव जी क्या करते हैं? सब संहार करते हैं। उनके एक एक प्रवचन के सुनो, है? जैसे आप ये बोल रही ना कथा जो सुने, ये त्रिविक्रम महाराज बोले आहार निद्रा भाई मंजूनंच, बस उनके ये श्लोक आता जाता है। बोले क्या तो इस मठ के नौकर कोई सब नहीं, मैं तो एक तुच्छ मायावादी सन्यासी है। स्वयं भगवान वेद ने संसुंदर भक्ति दिए है। मूर्ख देखी गुरु मोरी को शासन, मूर्ख तुम्हें तुम्हारे नहीं है। वेदांत महाप्रभु ने कहा। मैं एक दिन गुरुदेव के पूछा, गुरुदेव मैं कुछ शास्त्र अध्ययन करूं, मूर्ख है। महाप्रभु वामन गोस्वामी महाराज बोलते हैं, बोले पहले त्रिविक्रम गोस्वामी है, किंतु गुरुदेव कितने समय बोलते थे? सत्यनारायण गोस्वामी पूछा, हमारे ये तो हमारे प्रत्यक्ष है। सभी ब्रह्मचारी के और सन्यासी को खड़ा कर देते। और अंत में गुरुदेव थोड़ी सी समय बोल करके वक्तव्य समाप्त करते। गुरुदेव की ऐसी महिमा है। कथा भी बहुत सुंदर सुनाते हैं, बहुत सुंदर। मैंने दीर्घ संपन्न बहुत शास्त्र अध्ययन करते हैं। उनके हाथ तो पूरा अलमारी में भरा हुआ है। मैं जब रुक्षेत्र में जाता हूँ इनसे बहुत विद्वान है। एक उदाहरण दे, बहुत सुंदर उदाहरण है। हिमालय पहाड़ के नीचे, पहाड़ पर्वत के नीचे खड़े हुए और ऊपर सिर पर क्या रखा है? गांधी टोपी। जानते कि नहीं? गांधी टोपी कैसे होता है? ऐसे नाव के ऐसे भर्ती होते हैं ना, विदान होता है जैसे आगे से के क्या बोले? नाव की तरह। हाँ, नाव की तरह ऐसे डोंगा जैसे। हम लोग तो ऐसे रखा है ना, संत तुकाराम आदर भी करते। यह तो कि भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के प्रति कितने अगाध प्रेम, प्रीति, स्नेह, मर्यादा रखे हैं, जिससे गुरुदेव ने एक ग्रंथ भी लिखा। क्या ग्रंथ लिखा? माई शिक्षा गुरु एंड प्रिय बंधु। उनको शिक्षा गुरु भी माने और साथ ही साथ अपने प्रिय बंधु। देखा कि देखो उस ग्रंथ के सारे भाषा में, मैं तो ब्राजील में पोर्तुगीज भाषा में और स्पेनिश भाषा में मैं भक्त को अनुप्राणित करके सर्वत्र बचा। ये गुरुदेव कैसे महान। गुरुदेव देश विदेश में जाते थे। 5 दिन की जो पूरी भरी कथा होती थी। 7 दिन में पहले दिन गुरुदेव नहीं बोलते थे और लास्ट के दिन तो ये होता है, क्या बोले? फेयरवेल होता है। कुछ हमारे पास नहीं है। 5 दिन भरी कथा होती है और 5 दिन में जो है चलो गुरुदेव सत्यनारायण महाराज 2 दिन जो है केवल स्वामी महाराज की महिमा कीर्तन करते थे और पूर्व आचार्य की महिमा कीर्तन करते थे। और केवल 3 दिन बस भागवत की कथा अथवा और विषय वस्तु में गुरुदेव की ऐसी महिमा है। गुरुदेव की ऐसी महिमा है। देखो कैसे गुरुदेव हमारे महान गुरुदेव जिसका हमने प्राप्त किया, कोई साधारण नहीं है। साक्षात रमन मंजरी सर, मैंने काल नहीं कहा। ये रमन मंजरी के जो है शायद आप लोग कब आपके पता चला, हमें पता ही नहीं है। हम लोग जब ब्रह्मचारी थे उस समय भी हमें पता चला। हम आत्म प्रशंसा नहीं करते, जानते जो गुरुदेव के बहुत समित में निकट में थे। गुरुदेव कभी इस वस्तु के कभी छुपाया नहीं। जैसे भागवत में लिखा गया सिद्ध शिष्य के निकट गुरुदेव अपने सारे वस्तु को क्या कर देते हैं? ये गुरुदेव की एक विशेष वैशिष्ट है। यहाँ तक भी देखो उनकी कॉपी में भी लिखा है, गुरुदेव के साइन है कि नहीं है? वो आज कितने साल की बात? बहुत साल है, कम से कम कितने साल की? 40 साल। चलो गुरुदेव की जो है
उसमें साइन है, लिखा नहीं एस, क्या लिखा एम एम, श्रीमती रमन मंजरी, ये है। आज की बात नहीं हो गया तो सब गए है। तो जथा क्या है, जैसे हाथी जो है वो भी गंगा में स्नान करते, सूंड के द्वारा पानी उठाते, देखे ना, और अपने शरीर पर डालते रहते, खेल कूद करते साफ। और फिर आकर के तीर में आकर क्या करते हैं, और सूंड से वो धूल के लेकर के अपने शरीर पर लगाते, गंदा करते। तात्पर्य क्या है, ऐसे महान गुरु के प्राप्त करके भी जो गुरु के चरण में अपराध कर देते हैं, उसके सारे क्या हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है साधु सावधान, साधु सावधान। सावधान किसे करे, कहीं अपराध न हो, ध्यान रखो। गुरु के चरण में अपराध हो जाए, तुम्हारे सारे रोना धोना सब क्या हो गया, व्यर्थ है। समझने की तरह गुरुदेव जी का कहीं गुरु के चरण में हमारे अपराध न हो। जिस गुरु के मैंने आश्रय लिया, जिस गुरु से मैं मंत्र दीक्षा ली, कहीं उनके चरण में कभी भी अपराध न हो। इसलिए कहते अपराध बच करके चल है सबके पास। अभी 2 मिनट, अभी तो 2 मिनट रह गया है, तो भी भागवत की कथा आ जाते 2 मिनट में समाप्त कर देता हूँ। आरती होने वाली, आरती प्रस्तुत करो। काल जैसे हम लोग ने श्रवण किया, ये कृष्ण कहाँ जन्म लिया, देवकी वसुदेव की से जो है कंस का आविर्भाव। हमारे वैष्णव लोग से कहते हैं आविर्भाव। और जन्म कहां पर भी, गोकुल में मां यशोदा के गर्भ से प्राकृतिक शिशु का जन्म है, जिसमें नाड़ी छेदन की बात भी है। ये सब विचार भी है हमारे विचार के ऊपर। यहाँ पर एक प्रश्न होता है, नित्य करो वृंदावन धाम से कृष्ण क्यों इस धराधाम में क्यों प्रकट हुए? परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी पाद के निकट ये प्रश्न पूछा। नित्य करो वृंदावन में ऐसी लीला चलती है, इस जगत में लीला को प्रकट करने के कारण क्या है? इसके संदर्भ में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल, जीव गोस्वामी पाल और श्री गुरुदेव भी इसमें बहुत सुंदर बात बता देते हैं। 2 कारण है। एक होता है मुख्य कारण कहा जाता है, प्रिंसिपल कॉज, और दूसरी जो है, एक है, दूसरी क्या है, गौण कारण, सेकंडरी। मुख्य कारण क्या है? नित्य गुरु वृंदावन धाम में लीला चलती है, वहीं पर कोई बद्ध जीव नहीं है, वह सब नित्य मुक्त जीव रहते, भगवान की सेवा में तत्पर रहते। माया कोई नहीं है वहीं पर, हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर हो। भगवत धाम क्या है? मायातीत कहा जाता है। माया होने पर कोई नहीं है, और वहीं पर सभी भगवान की सेवा में रहते। कहते हैं आनंदमय धाम कहा जाता है। क्या धाम कहा जाता है? आनंदमय धाम कहा जाता है। वहीं पर निरानंद शब्द नहीं है, सब आनंद धाम का है। पंडितों की बहुत सुंदर विचार है इसमें, और वस्तु की जगह विपरीत शब्द है, किंतु बताओ आनंद की विपरीत शब्द क्या है? क्या है? ऑपोजिट वर्ड निरानंद। निरानंद, पर निरानंद आनंद के विपरीत शब्द नहीं है। ये नीर जो उपसर्ग जोड़ करके क्या करे, हम निरानंद करें। जैसे रात के विपरीत शब्द क्या है? दिन है ना, रात दिन है। किंतु आनंद के कई विपरीत शब्द नहीं, वो तो हम जबरदस्ती लगा दे हैं। नीर एक उपसर्ग है, प्र नी, ओबी ओपी, ये सब उपसर्ग कहा गया। जो पंडित लोग विचार करते हैं, किंतु भगवान ऐसे, भगवत धाम ऐसे है जहां पर आनंद की आनंदमय धाम का है।
आनंदमय अभ्यासात आनंदमय अभ्यासात आनंदमय अभ्यास। इसके ऊपर भी शंकराचार्य जी विचार किया वेदांत दर्शन के ऊपर, हमारे गौड़ीय आचार्य पाद भी विचार किया। तनिक मात्र ही कहीं दुख मात्र। इस संसार में आनंद है किंतु आनंद क्षणिक आनंद का होता है, किंतु वो आनंद क्या है? इस जगत में जो आनंद उसमें मिला हुआ है, किंतु अपराकृत जगत में सदाई आनंद है। आनंद चिन्मय कहा जाता है, वो आनंद चिन्मय धाम है। यहाँ पर नित्य सत्सत निरंतर एटर्नल ट्रांसेंडेंट है। यहाँ पर आनंद विस्फोट अनंत आनंद धाम है। दुख नाम से कोई वस्तु नहीं मिलता है ना कोई शब्द। इसलिए इसी संदर्भ में कार्य उस जगत आनंदमय धाम, सभी लोग आनंद में बैठे और सब लोग कृष्ण सेवा में लगे हुए। हम लोग के पास बहुत समय है, हम लोग कहते हैं गोपी सौ किया है कि पर किया है, जैसे मैंने बताया। ये कौन कहते हैं? अच्छा राधा जी के पूछो तुम विवाहिता है कि अविवाहिता है? विवाहित अविवाहिता की उसकी समझ नहीं। सदा सर्वदे गोविंद चिंतन, गोविंद सेवा में लगे है। गोविंद नामो धर्मादवेति, गोविंद नामो धर्मादवेति, गोविंद नामो धर्मादवेति, गोविंद नामो धर्मादवेति। आनंद धाम सेवा में रहते, जो सेवा में रहते हैं ना उनके ना कोई परचर्चा परनिंदा ना इधर की उधर की बात ना चुगलीबाजी करते हैं। चुगलीबाजी समझते हैं? कोई तो काम तो नहीं है, हैं? और जहां पर बैठ जाते एक दूसरे के साथ बस लगा देते हैं, अपने आत्म प्रशंसा करते हैं और दूसरे के निंदा करते हैं। किंतु उस जगत में ऐसे नहीं है। उस जगत में सब गोविंद की सेवा करते, आनंदमय जगत है गोविंद की सेवा। हमारे विश्वनाथ जीव से वाटिका में लिख रहे, हम नहीं कर रहे, बढ़िया देखिए वहां पर कोई उसके राधा जी के पूछा जाए क्या तुमने शादी किया कि शादी भादी किया, उसके ब्याह ही नहीं है। तो गोविंद सेवा में बर्बाद समय एक क्षण काल भी समय निश्चित। अभी जोग में कृपा करके पर्यक्त रस आस्वादन करने के लिए हाँ मैं परनारी हूँ, इतना ये भाव प्रकट करने का हमारे जीव को सही बात है। मैं परनारी हूँ, मैं परस्त्री हूँ, एक क्षण काल की उनके हृदय में ये भाव को प्रकट है। किंतु वास्तव रूप में भगवान की सेवा, गोविंद की सेवा, अनेक प्रकार की सेवा मिलने लगी। इसलिए कहा, इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक का अवतरण किया, जे अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत्। है थोड़ा इस विचार करें। अनुग्रह जीवों के कल्याण करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए नित्य गुरु वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ है, धामों के साथ इस संसार में प्रकट हो। श्री कृष्ण चैतन्य गुरु जीवे दया करी सपार्षद सिय धाम सदावतरी, अपने धाम को भी प्रकट कर है। क्यों? ये लीला को कोई दर्शन करे, श्रवण करे है, और उसमें तन्मय हो जाए, जीव संसार से मुक्त होकर चले जाए। स्वयं भगवान ने अपनी कहा मज्जावसितम मुनि आवेशितम, कोई मेरे प्रति अभिष्ट हो जाए, मेरे कथादि सुन करके और उनके अपने आप उनके काम क्रोध आदि अपने को विकृतम भजबुदु इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसंगात वर्ण्य ततो भक्ति परां भक्ति पतिरक्त कामो हृद्रोगम आसु अपिनोति अचिरेण। काम के जय करना है, सेक्सुअल एक्टिविटीज उसके जय करना किसी के लिए संभव नहीं है। कितने बड़े बड़े संत महात्मा जोगी ज्ञानेंद्र ध्यानेंद्र जोगेंद्र सब डूब गए पानी है। केवल क्या बोले उनके हाथ का नमस्कार, हाथ के जो चूड़ियां बजने के साथ ही साथ विश्वामित्र है अस्परायण, हाथ की चूड़ियां जो है ध्यान लगा हाथ की चूड़ियां पर बस ध्यान भंगा हुआ और उनके हाथ पकड़ करके धनी नचत देखी, धनी नचत देखी, धनी नचत देखी।
हो गया। अरे वो भी छोड़ दीजिए, श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहे हैं, मोहिनी रूप धारण करे स्वयं भगवान विष्णु शिव जी के पास आ गए, क्योंकि बोले मोहिनी रूप दर्शन है, भगवान बोले मोहिनी रूप, विष्णु बोले मोहिनी देख, और उनके लोगों कहाँ खोल गया और उनके आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़ी। भागवत में वर्णन है कि शंकर जी ब्रह्मा जी की कथा भी आ गई, जब ये सब मुक्त महापुरुष है, मनुष्य भगवान की लीला दिखा रहे। ब्रह्मा जी भी अपने पुत्र के तरफ भी दौड़े गए, इस कथा भी पसंद है। इसलिए माया के जय करना इतना सहज नहीं है, किंतु देखो माया के कैसे जय करोगे है, इस कथा को श्रवण करना, और उस श्रवण करते करते उसमें अभिष्ट हो जाए, बस और कुछ करना। इसलिए तो भागवत में श्लोक आ रहे हैं, माया आविष्टम, मेरी कथा में सुन करके, मेरी कथा सुन करके अभिष्ट हो जाए बस। ये देह बुद्धि नहीं, क्या मैं स्त्री हूं, मैं क्या पुरुष हूं, ये भ्रम है और अपने आप ही। इसलिए श्रीमद् भागवत श्लोक के कहते हैं भगवान कैसे अमृतमय कथा बोली, इसलिए कह रहे हैं अनुग्रह भक्तानां मानसम, साधारण एक मनुष्य के भांति परस्पर परसत्व वैष्णव संग इस धराधाम में लीला दिखा, अजन्मा होकर के भी मातृगर्भ से जन्म है, जिसमें नारी क्षेत्र काल में सामान्य रूप में बताया है, नारी क्षेत्र में दिखा है। इसलिए अनुग्रह कृपा करके यही है उनके मुख्य कारण है, जिसमें उस दिन पहले दिन भी कहा था, जिस स्वयं राधा जी बोले सुख तुम जाओ पृथ्वी लोक में जाओ, नाइट धाम में जाओ, जो जीव दुखी है देहात में बुद्धि लेकर के चल रहे, हमारी कथा को नित्य गुरु वृंदावन धाम की कथा को श्रवण कराओ। भागवत कथा की सुनी यही कहा दिया, कथा सुनो, भगवान कहते तुम मुझे क्या दो, मेरी कथा ही श्रवण करो, बस और कुछ नहीं। सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की हरि कथा श्रवण करो। सुखदेव को परीक्षित महाराज उनके कितना पैसा दिया, कितना पैसा चढ़ाया, ना कुछ लिया ना कुछ, कथा समाप्त, कथा सुन। और कैसे कथा श्रवण किया, हम ऐसी कथा श्रवण नहीं कर सकते ना बोल सकते। 7 दिन 7 रात कंटिन्यू है, भूख प्यास कम, हम बैठते हैं, हम कभी घोड़ी देख रहे महाराज 7 चलो है, अब हम अकेली कैसे जाऊं, क्या करूं क्या करूं, है भागवत कथा हमारे पास यही विचार हो रहे कि नहीं हो रहे, बोलना सहज है, किंतु तो अपने जीवन में आचरण करना होता है कि नहीं। इजिप्ट से बोलना बहुत सहज है, अपने जीवन में बैठो है, 7 दिन 7 रात हम नहीं श्रवण कर सकते ना बोल सकते, थोड़ी कथा बोलने पर थक जाओ है पास में। किंतु परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात लगा मेरा भी पहले भ्रम था, फिर थोड़ी तो विश्राम कर लिया, किंतु गुरु वैष्णव मुझे कहा नहीं, ये श्लोक ही ऐसे वर्णन हो रहे हैं, हमारे आचार्य पाद भी कहते जा रहे हैं, जिस 7 दिन 7 रात लगातार भूख प्यास में अनुग्रह, इस वजह से अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम् भजते तत्पुरो भवेत्, जाश्रुत उसके श्रवण करने के साथ ही साथ और उसमें अभिष्ट हो है। तो विभाग जानना चाहते हो, बहुत सहज है और बहुत कठिन भी है। विभाग चाहते ठीक अभिष्ट हो जाओ है, अभिष्ट होना इतने सहज नहीं है। काम क्रोध में अभिष्ट हो जाते हैं सहज, किंतु भक्ति में अभिष्ट होना बहुत कठिन है। इससे स्वयं भगवान कृपा करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस लीला को प्रकट करें, ये मुख्य कारण दिखा है। और कहते हैं स्वयं भगवान भी कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, मद भक्तो विनोनार्थ करोमि तो क्रिया, पद्म पुराण की श्लोक है। अनेकों जो लीला है जो लोग जानते हैं, उस लीला आदि में संसार में प्रकट है, जिसको देख करके लोग अभिष्ट हो जाए
है। और विशेष करके जो है नित्य गोलोक वृंदावन धाम में जो लीला आदि होती है, और विशेष करके यहाँ पर वो लीला को प्रकट करना है, उपदित भाव है। यद्यपि विषय अति गंभीर है, दो शब्द में इतना ही कहा गया है। पर वो मूर्ति वो जगत में, इस जगत में नहीं है। इस जगत में तो परज्ञत भाव क्या है, नरकगामी है, पापगामी है। पर स्त्री गमन करना ये पाप, और अंत में उसे नाने को साल तक नरक में जाना पड़ता है, वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो। किंतु अपराध के गोलोक वृंदावन में वहां पर ऐसे लीला है। दस सख वात्सल्य श्रृंगार, ये पांचों प्रकार, ये चारों के रस वहीं पर कैसे विराजमान है। वैकुंठ आदि आदि नहीं जे सब रसे प्रकाश। और वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में ये सब लीलाएं नहीं है, और जो लीला गोलोक वृंदावन में है, और उसी लीला को स्वयं कृष्ण ये धराधाम में प्रकट करा है। अनेकों जो है कारण भी दिखाया है, किंतु दोनों कारण के द्वारा भी चले दो शब्द भी बता देते हैं। एक है क्या, जिसे गीता में भगवान कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भाव। जब जब असुर लोग वर्णाश्रम धर्म के नष्ट कर देते हैं, और पृथ्वी अत्यंत दूषित हो जाता है, पाप में भर जाता है। भूदेवी पृथ्वी भी धारण कर दी, शांत कर दी। उस भूभार हरण करने के लिए स्वयं भगवान नित्य अपराजित धाम से इस जगत में प्रकट होते हैं। परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये भी कौन कारण है, भगवान इसलिए आए दुष्ट के दमन करना, शिष्ट समझ साधु, आप लोग सब साधु है, साधु के पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए, और दुराचारी के जो है दंड देने के लिए, कंस जैसे दंड देने के लिए, उस दंड के क्या देना चाहिए, दंड देना चाहिए है। उस दंड के लिए दंड नहीं दिया, वो क्या, समाज दूषित हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए स्वयं भगवान नित्य धाम से इस जगत में है। और देखो, और स्वयं भगवान अनेकों कारण से इस लीला को प्रकट करते जा रहे हैं। बलि महाराज की कन्या सत्यजी की कथा है, क्या नाम इसकी, रत्नावली है। बामनदेव भगवान के बालक मान करके मैं स्तनपान करूं, जब उनके पिताजी बलि महाराज के सारे सब कुछ ले लिया तो कहेंगे तुमको मैं अपने स्थान में कालकूट विष लगा करके तुमको पान कर और तुमको मार कर। भगवान हंसने लगे, मैं भगवान मुझको मार नहीं सकते है, किंतु जरूर मैं स्तन पान करूं। उनकी भी रक्षा, उनकी भी कृपा करने के लिए अनेकों सकारात्मक अनेकों असुरों की कृपा करने के लिए स्वयं भगवान। यहाँ तक भी रामचंद्र की लीला में, भगवान रामचंद्र की लीला में भी दिखाई, जब रामचंद्र अवधपुरी जनकपुरी में जब प्रवेश किया, भगवान रामचंद्र के इतने सुंदर कमनीय सुंदर माधुर्य देख करके जनकपुरी के जितने भी स्त्रियां थी आकृष्ट हो। भगवान के इतने सुंदर रूप है, उसके देख करके सब सोचने मनी मन सोचने लगे, रामचंद्र मेरा पति है। किंतु सर्वंतर्यामी वंशा कल्पतरु स्वयं भगवान रामचंद्र करने लगे, देखो दापर युग में मैं कृष्ण के आयु आप लोग के मनोवांछा वही समस्त जो कन्याएं जो जनकपुर की कन्या, देखो ब्रज में गोपियां होकर जन्म लिया, और भगवान उनके साथ कैसे रास लीला है। दंडकांड में ऋषि के अनेकों कारण दिखाते जा रहे हैं हमारा चार है। ये समस्त अनेकों लीलाओं के वर्णन करते जा रहे हैं, इस लीलाओं में विशेष दिखाते जा रहे हैं। इस लीला को वे श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें तो भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए तो भागवत की कथा सुनाते हैं, क्योंकि कलियुग में और कोई कथा सुनने की जरूरत नहीं है। कलियुग में कौन सा कथा श्रवण करो, गरुड़ पुराण, कोई मर जाता है ना क्या सुनाते हैं,
अरे गुरु पुराण सुन करके क्या तुम तो एक दिन मर जाओगे, देखा भूत मारेंगे कुछ भूत पिशाच की कथा सुन करके क्या। अरे कथा जो सुनो, कौन सी कथा सुनो? भागवत कथा है। साधु साधु पदे पदे है, इतने सुंदर अमृत कथा जो है, कथा श्रवण करो। जैसे हमारे प्रभु जी ने इतने सुंदर ब्रज की कथा सुनी, मैं सोचता हूँ और करो समय पालो। इनकी लीला, इनकी जो कीर्तन जो है इतने आनंद देता है। अनेक जो भक्त तो कीर्तन आदि करते हैं, फिर तो हमारे दामोदर प्रभु जी है, इनकी कथा की इतने आनंद है। हमारे दो कथा आनंद गुरुदेव भी कहते थे, एक कृष्णदास है बेचारा तो नित्य धाम में गए है, और दूसरे हमारे बोलो दामोदर प्रभु की जय। इतने सुंदर ब्रज की लीला है, इसलिए समस्त दिखा श्रीमद् भागवत की कथा है। आज यहीं पर मैं समाप्त कर दूं, आरती हो जाए और छोटी सी भागवत आरती, भागवत की आरती करो और उसके बीच में थोड़ा कीर्तन हमारे बहुत टाइम हो गया। अरे वो तो ले तो आएंगे तब तक। पर वृंदावन जय जय बड़े महाराज जी को भी प्रिय था भजन, और दूसरे सभी महाराज जी को भी। सखी कह दो समरिया से आया कर, सखी कह दो समरिया चंद्र सखी भज श्याम पिया, चंद्र
भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपकी है आरती ये हमारे ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नबियों के जगाने वाला ये हमारे ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नबियों के जगाने वाला हरि यही हरि जग के मंगल की भागवत